हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, हमारे पास एक सेट है जो कि 50 इंच का है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है ये नो पिक्चर कंडीशन में है। तो काफ़ी सारे सेट आते हैं जिसके अंदर नो पिक्चर रहता है, किसी में वर्टिकल बार रहता है, किसी में पिक्चर फ्रीजिंग होती है। तो बहुत सारे सेट हमारे पास रिपेयर होने के लिए आते हैं। अगर आपके पास पैनल रिपेयर करने में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास जो ये पैनल है वो फुल HD पैनल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अभी इसकी जो कंडीशन है वो क्या कंडीशन है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के बाद अगर हम देखते हैं तो इसका जो पैनल है वो हमारे को किस कंडीशन में मिल रहा है वो देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेट हमारा ऑन कंडीशन में है, लेकिन जो पिक्चर है वो नहीं है, यानी कि इसके अंदर कोई भी पिक्चर नहीं है। तो दोस्तों ज़्यादातर क्या होता है, ये जो हमारे पैनल होते हैं ये GIP पैनल होते हैं। आजकल जितने भी लेटेस्ट पैनल आ रहे हैं GIP पैनल आ रहे हैं। तो इस तरीके की दिक्कतें ज़्यादातर जो हमारे को देखने को मिलती है वो गेट कॉफ शॉर्ट होने की वजह से देखने को मिलती है। लेकिन अगर हमारे पास इस तरीके की दिक्कत आई है तो पहले हमारे को ये चीज़ चेक करनी होती है, क्योंकि इसके अंदर दोनों साइड गेट कॉफ होती हैं। इधर भी कॉफ होती है, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड इसकी गेट कॉफ होती हैं। और अभी क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पे FFC लगी हुई है, एक FFC यहाँ पे लगी हुई है, लेफ़्ट और राइट, और यहाँ पे LVDS लगा हुआ है। तो हम सबसे पहले इसकी एक FFC को रिमूव करके चेक करते हैं कि रिमूव करने के बाद क्या हमारी हाफ डिस्प्ले बनती है या नहीं बनती है। तो वो चीज़ हमारे को कंफर्मेशन होगी कि इसकी शॉर्टिंग किधर की तरफ है। तो इसको दोबारा से हम ऑन करते हैं। ऑन करके अगर देखते हैं तो हाफ डिस्प्ले पे क्या दिखा रहा है वो चीज़ देख लेते हैं। तो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, पावर बटन शॉर्ट करके, ये ऑन हो गया सेट। तो अगर हाफ डिस्प्ले पे देखेंगे तो यहाँ पे इसकी हाफ डिस्प्ले इसकी ओके हमारे को दिखा रहा है, यानी कि इधर की डिस्प्ले इसकी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। लेकिन अगर हम दूसरी साइड देखते हैं तो दूसरी साइड क्या कंडीशन है उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो इसको मैं लगा देता हूँ, और लगाने के बाद इसको निकाल के देखते हैं कि हमारे इधर की तरफ की डिस्प्ले पे क्या दिखाता है। दोबारा से सेट को ऑन कर लेते हैं। दोबारा से हम सेट को ऑन करते हैं। तो अभी क्या कंडीशन है, तो यहाँ पे देखेंगे तो हाफ डिस्प्ले इसकी भी बन गई है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ हमारे को लाइनिंग दिखाई दे रही है। जो ये लाइनिंग है दोस्तों, ये प्रॉब्लम कॉफ की हो सकती है, क्योंकि ये कॉफ ख़राब है, क्योंकि इतनी जो पिक्चर है हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है, यानी कि ये हमारी कॉफ वर्किंग में नहीं है। आधी पिक्चर हमारी बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। अभी क्या है कि अगर हम इसकी दोनों केबल लगा के देखते हैं क्या कंडीशन है। तो अगर मैं इसकी दोनों केबल लगाता हूँ तो दोनों केबल लगाने के बाद इसकी कंडीशन चेक करते हैं। ये दोनों FFC मैंने लगा दी है। दोबारा से सेट को ऑन करते हैं और फिर से देखते हैं क्या कंडीशन बनती है कि हमारा सेट में जो पिक्चर है दोनों पे ओके बनती है या नहीं बनती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने दोनों FFC जो है लगा दी है, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो अभी हमारे को पिक्चर इसके अंदर नहीं मिल रही है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हल्का सा इसके अंदर स्लो मोशन भी दिखाई दे रहा है कॉर्नर में। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कॉर्नर में हमारे को स्लो मोशन दिखाई दे रहा है, लेकिन पिक्चर हमारे को इसके अंदर अभी भी नहीं मिल रही है। यानी कि हाफ पिक्चर दोनों हाफ लगा के चेक करने पर अगर हम चेक कर रहे हैं तो पिक्चर हमारे को मिल रही है, लेकिन दोनों एक साथ लगाने पर देख रहे हैं तो हमारे को इसके अंदर पिक्चर नहीं मिल रही है। तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो दोनों गेट लाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रही है, यानी कि गेट लाइन में इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। और हो सकता है कि इसके अंदर कोई सिग्नल या वोल्टेज मिसिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी सारी बेसिक वोल्टेज चेक करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे FFC दोनों लगी हुई हैं। दोनों FFC लगी हुई पे हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारी जो सप्लाई है वो कौन कौन सी बन रही है या कौन कौन सी वोल्टेज हमारी मिसिंग है, उसके हिसाब से हम चेक करेंगे। तो एक पॉइंट को हमने लगा लिया ग्राउंड में। दूसरे से अगर हम चेक करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई है
तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 12 वोल्ट की सप्लाई जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। ये 12 वोल्ट ओके है। इस 12 वोल्ट के बाद दोस्तों हमारे जो सबसे पहली जो वोल्टेज बनती है 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनती है। तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3.3 वोल्ट हमारा बन रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट हमारा परफेक्ट है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो इसके अंदर बक कन्वर्टर जो है, बक कन्वर्टर हमारा काम कर रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, जब तक ये बक कन्वर्टर काम नहीं करेगा तब तक हमारा डीसी टू डीसी सर्किट जो है आगे हमारे और प्रोसेस स्टार्ट नहीं करेगा। तो अभी क्या है, इसके अंदर सभी वोल्टेज जो है यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इस वोल्टेज के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करेंगे तो 12 वोल्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट है और 12 से 3 वोल्ट की सप्लाई बन गई है। और 3 वोल्ट के बाद जैसे अलग अलग वोल्टेज हमारी बनती है, जैसे 1.2 बनती है, 1.8 बनती है, VGH बनती है, VGL बनती है। ये सारी वोल्टेज जो हमारी बनती है इसके बाद बनती है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस पॉइंट पर ये हमारा 3.3 वोल्ट का पॉइंट है। तो 3.3 वोल्ट बिल्कुल हमारा परफेक्ट बन रहा है। दूसरा अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर अगर हम देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे जो है बूस्ट वोल्टेज देखने को मिलनी चाहिए, जो कि हमारे को यहाँ पे 16 वोल्ट की सप्लाई जो है बूस्ट वोल्टेज हमारे को परफेक्ट तरीके से मिल रही है। यानी कि ये भी वोल्टेज हमारी बिल्कुल ओके है। अभी क्या है दोस्तों कि ये बूस्ट वोल्टेज बनने के बाद यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ डायोड भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे डायोड पे चेक करते हैं तो ये हमारा नेगेटिव वोल्टेज बना रहा है, यानी कि VGL वोल्टेज है। वोल्टेज गेट लो वोल्टेज होती है, ये हमारी -5 वोल्ट के अराउंड यानी 6 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे हमारे को वोल्टेज दिखा रहा है। इसका मतलब ये भी ओके है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे AVDD वोल्टेज चेक करते हैं तो AVDD हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, AVDD भी हमारा बन रहा है। इसके बाद जो हमारा बनता है HAVDD बनता है। तो HAVDD जो होता है हमारा AVDD का हाफ वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाफ वोल्टेज हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे बन रहा है। तो हाफ वोल्टेज भी ओके है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा जो VGH वोल्टेज है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 22 वोल्ट की सप्लाई जो कि हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है VGH वोल्टेज। तो VGH वोल्टेज भी इसका ऑलमोस्ट हमारा ओके है, यानी कि DC टू DC सर्किट के अंदर अभी कोई भी दिक्कत अभी हमारे को देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि DC टू DC IC की जितनी भी वोल्टेज रिक्वायरमेंट है सभी ओके हैं, यानी कि DC टू DC हमारा परफेक्ट काम कर रहा है। इसके बाद दोस्तों देखिए क्या होता है कि यहाँ से क्या होता है, हमारा ये टीकॉन IC है। टीकॉन IC जो है LVDS सिग्नल को RSDS सिग्नल में कन्वर्ट करती है और RSDS सिग्नल के साथ साथ में कुछ और सिग्नल भी जनरेट करती है। जैसे कि हमारा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो OE सिग्नल होता है, STV सिग्नल होता है, CPV सिग्नल होता है। तो ये सारे सिग्नल बनके हमारी स्केलर PCB पे आते हैं। तो स्केलर PCB पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सभी हमारे को सिग्नल देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3.3 वोल्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके बन रहा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो STV2 जो हमारे को मिल रहा है 60 मिली वोल्ट के अराउंड हमारे को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो CPV1 हमारे को मिल रहा है 1.695 वोल्ट। OE सिग्नल देखते हैं, ये आउटपुट इनेबल होता है, ये हमारे को मिल रहा है अराउंड 99.8 मिली वोल्ट के अराउंड, यानी कि 1 वोल्ट के अराउंड ही है, थोड़ा बहुत कम है। उसके बाद X ऑन सिग्नल है, यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो STV1 है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो STV1 पे हमारे को 60 मिली वोल्ट मिल रहा है। और STV2 पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारे को 60 मिली वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों, इस तरीके की जो दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है, इस तरीके की दिक्कतें ज़्यादातर STV सिग्नल मिसिंग होने की वजह से इस तरीके की दिक्कत आती है। अगर हम इसको चेक करते हैं DSO के द्वारा तो DSO से हमारे को ये चीज़ कन्फर्मेशन होगी कि प्रॉब्लम इसके अंदर है कहाँ पर। तो अभी क्या है कि अगर हम DSO के बगैर भी चेक कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे से चेक करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो STV1 जो हमारा है 60 मिली वोल्ट हमारे को यहाँ पे परफेक्ट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे STV2 पे हमारे को जो है 60 मिली वोल्ट मिल रहा है। लेकिन इसके अंदर अगर हम DSO से चेक करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ DSO से चेक करके इसके अंदर जो हमारा सिग्नल है वो बनता है या नहीं बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पे DSO लगाई है, तो DSO से चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारा STV1 जो सिग्नल है वो क्या दिखा रहा है हमारे को। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे
तो STV1 सिग्नल में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है वेव आके हमारी जा रही है इस तरीके से, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं X ऑन सिग्नल, तो यहाँ पे जो है 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप 3.3 देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे OE सिग्नल, तो OE सिग्नल पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे को जो है सिग्नल हमारे को देखने को मिल रहा है OE, यानी कि आउटपुट इनेबल ओके है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम CPV चेक करते हैं तो CPV वोल्टेज भी हमारी, यानी CPV सिग्नल भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। तो यहाँ पे आप ये CPV सिग्नल देख सकते हैं। उसके बाद हमारा STV2 आता है। तो अगर हम STV2 पे देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे कोई भी वेव देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे DSO की तरफ, इसके अंदर कोई भी स्क्वायर वेव नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे को जो सिग्नल मिसिंग मिल रहा है वो STV2 सिग्नल मिसिंग मिल रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो VCC 3.3 वोल्ट की सप्लाई है, वो 3.3 वोल्ट बिल्कुल हमारा ओके मिल रहा है। तो अभी क्या है कि हमारे को ये जो सिग्नल मिसिंग मिल रहा है वो सिग्नल अगर हम देखते हैं तो STV2 तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो STV2 का जो सिग्नल है वो यहाँ पर है। तो इस पॉइंट पर अगर हम देखते हैं तो इस पॉइंट पर भी हमारे को सिग्नल देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि ये जो सिग्नल है ये टीकॉन IC से ही आउट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमारा जो ट्रैक है वो इंटरनली ब्रेक है या फिर जो प्रॉब्लम है हमारी वो टीकॉन IC से है। तो ये चीज़ हमारे को चेक करने के बाद ही पता लगेगा। तो सबसे पहले हम सेट को ऑफ़ कर लेते हैं, और सेट को ऑफ़ करने के बाद अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हमारे को सेट करना पड़ेगा कंटिन्यूटी पॉइंट पर। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम STV1 का अगर हम ट्रैक चेक करते हैं तो STV1 ट्रैक हमारा कहाँ से आ रहा है, टीकॉन IC की कौन सी पिन से आ रहा है, ये चीज़ हमारे को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे को देखिए काम जो करना होता है ये पूरा बहुत बारीकी से काम करना होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सभी के अंदर हमारे को गेट लाइन ही शॉर्ट मिले। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये सेट हमारा ऑफ है, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं कौन सी टीकॉन IC की कौन सी पिन से हमारे को कनेक्टिविटी मिल रही है। तो यहाँ पे देखते हैं दोबारा, ये पिन हमारे को कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है। उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो दूसरा जो पॉइंट है STV2 वो हमारे को इस पिन से मिलना चाहिए। तो हमारे को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक पिन जो है STV1 की है, एक पिन STV2 की है। ये जो हमारे को कन्फर्मेशन होती है ये सिनेमैटिक के द्वारा ही कन्फर्मेशन हो पाती है। तो सिमेटिक में अगर हमारे को कन्फर्मेशन होगी कि हमारे पास ये क्या है STV2 सिग्नल है, तो अभी हमारे को यहाँ से कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी जंपर के द्वारा। तो मैं यहाँ से क्या है एक कनेक्शन उठा के, जो कि मैं यहाँ पे एक डायरेक्ट देकर ट्राई करता हूँ क्या कंडीशन हमारे को मिलती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक जंपर वायर ले लेते हैं, जंपर वायर के द्वारा हमारे को इसकी कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी। तो फ़िलहाल के लिए तो यहाँ पे क्या है, मैंने अभी एक कनेक्शन दिया है वायर लगा के। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कंडीशन इसकी बन रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर स्क्वायर वेव बननी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके से बन रही है, ये आके हमारी चली जाती है। तो पहले हमारी पिछली कंडीशन में ये चीज़ नहीं बन रही थी, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे को प्रॉब्लम मिल रही थी। अब ये चीज़ डायग्नोस करने के लिए हमारे को STV1 से पता लगा कि STV1 सिग्नल हमारा किस तरीके से बन रहा है, तो STV2 भी हमारा इसी तरीके से बनेगा। तो चलिए अभी हम DSO को हटाते हैं और देखते हैं पिक्चर की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या है, पकड़ना भाई, हाँ इसको पकड़ लो। तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं पिक्चर की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पिक्चर हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से बन गई है। लेकिन अभी जो है इसके अंदर दो कॉफ ख़राब है, एक यहाँ पे कॉफ ख़राब है, एक यहाँ पे कॉफ ख़राब है। कॉफ चेंज होने के बाद ही हमारा पैनल प्रॉपर तरीके से ओके हो पाएगा। तो अभी क्या है, फ़िलहाल जो इसके अंदर प्रॉब्लम थी, जो हमारा सिग्नल मिसिंग था, वो तो ओके हो गया है, पिक्चर भी आ गई है। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। पैनल में अलग अलग तरीके की दिक्कतें आती है देखने के लिए, जिसके अंदर सिग्नल मिसिंग होते हैं, वोल्टेज मिसिंग होती है। अगर आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे ट्रेनिंग ले सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।